महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। मुंबई में शरद पवार से मिले हैं छगन भुजबल। शरद पवार के घर पर यह मुलाकात हुई है। अजित पवार गुट के नेता हैं छगन भुजबल और एक बार फिर से सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत पास है और ऐसे में देखा कि दल बदल की प्रक्रियाएं भी बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं। कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव में। हर एक पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर अब मंथन हो रहा है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई। मुंबई में ये मुलाकात हुई है शरद पवार की और छगन भुजबल की। शरद पवार के घर पर ये मुलाकात हुई है। अभी तो बारिश हुई है और होने वाले, अभी इलेक्शन तो आ गया ना 2 महीने पे। आपने देखा तेलंगाना में भी ऐसे ही हुआ। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। But a kind of freebies are being announced, I'm not surprised at all because after the Lok Sabha election, this is a knee-jerk reaction of the government. I'm not surprised at all because the same thing happened in Telangana. देखिए, ये मुलाकात हुई है शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात हुई है और उसके बाद से हालांकि आपको बता दें यहाँ पर अब जो चुनाव है बहुत नजदीक है और ऐसे में अब सरगर्मी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और छगन भुजबल अजित पवार गुट के नेता हैं छगन भुजबल, उनसे ये मुलाकात हुई। इसी बीच अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने समझे जाएं? देखिए, 2 चीजें ऐसे बताता हूँ कि बिल्कुल इसकी मुलाकात के मायने कई सारे मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि 2 चीजें इसके पहले स्पष्ट कर दूं कि अभी भी छगन भुजबल से मुलाकात शरद पवार की मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। अभी भी छगन भुजबल पिछले करीबन 1 घंटे से सिल्वर ओक, जो कि मुंबई में सिल्वर ओक शरद पवार का बंगला है, जहां पर मौजूद हैं, पहुंचे जरूर हैं शरद पवार से मिलने के लिए, लेकिन शरद पवार की पहले से अन्य मीटिंग है, इसकी वजह से वो मुलाकात नहीं कर पाए हैं। यानी पिछले 1 घंटे से शरद पवार के घर पर छगन भुजबल वेट कर रहे हैं। अभी भी उनको वेटिंग में बैठाया गया। वेट जब मुलाकात होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मुलाकात करने का कारण क्या है। लेकिन यह बात तो होगी मुलाकात अब तक नहीं हुई। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि वही छगन भुजबल जो कल बारामती में, जो कि बारामती गढ़ है शरद पवार का, उस गढ़ में जाते हैं और शरद पवार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और उसके बाद आज अचानक हुआ शरद पवार के घर पर जाकर मुलाकात करते हैं। इसका मतलब साफ समझ आ रहा है कि कई सारे बड़े उठापटक महाराष्ट्र में हो सकते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के पहले इस तरीके से मिलना नेताओं का, यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार की तरफ से भी और उनके नेताओं की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि अजित पवार के तमाम विधायक उनके संपर्क में हैं और जो यहाँ एमएलसी का चुनाव था 12 जुलाई को, यह जुलाई चुनाव के बाद कई सारे एमएलए जो हैं इनके सब पार्टी में आ सकते हैं। तो क्या उसके लिए मीटिंग है? क्या ऐसे तमाम नेता हैं जो छगन भुजबल के एक बड़े नेता हैं, ओबीसी के नेता आते हैं, ओबीसी समाज से, और काफी बड़े कद्दावर नेता महाराष्ट्र के कहे जाते हैं। तो क्या ओबीसी वोट पर बड़ा वोट बैंक की राजनीति, जो जाहिर सी बात है एक मराठा खुद शरद पवार हैं और ओबीसी, अगर मराठा ओबीसी मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में काफी सारी समीकरण बदल सकता है। तो यही कारण है कि छगन भुजबल को साथ में लाने का प्रयास हो सकता है और छगन भुजबल को इसलिए आज बुलाया गया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ आपको पता है कि मनोज जरांगे पाटिल, जो कि मराठा समाज के नेता हैं, वो लगातार आक्रामक हैं और उनकी मांग है कि मैक्सिमम जो 10% से अधिक जो इनकी आरक्षण मराठाओं को वह दिया जाए। उसको लेकर उन्होंने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस बात पर सबसे अहम बात है कि ओबीसी कोटे से ही आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि धनगर समाज तमाम जो कोटे से जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो ओबीसी कोटे से ही दिया जा रहा है। और छगन भुजबल ने साफ साफ कह दिया कि ओबीसी कोटे से किसी तरीके की छेड़छाड़ ना किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर छगन भुजबल को लग रहा है क्या उनकी सरकार, जिस सरकार में इस वक्त है, उनकी सरकार हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले वो पवार का साथ छोड़कर भतीजे के साथ शामिल हो गए तो उसके बाद से तमाम तरीके की अटकलें तेज हो गई थी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। और अब इस मुलाकात के बाद और ज्यादा जो सियासी सरगर्मी वो तेज हो गई। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।